यूपी में होने वाले उपचुनाव की उम्मीदवारी में बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया। एक्स पर लिखा, इंडिया गठबंधन उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने जा रहा है। यूपी उपचुनाव की सीटों को लेकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। प्रदीप भंडारी बोले, अखिलेश यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से मना किया। गठबंधन में कोई भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता। यूपी के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान। सुरेंद्र राजपूत बोले, हमारे गठबंधन के लिए सिंबल जरूरी नहीं बल्कि बीजेपी का हारना बेहद जरूरी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर जीत का दावा। कहा, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर दर्ज करेंगे जीत। महाराष्ट्र में महायुति में सीटों का बंटवारा तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। शिवसेना शिंदे गुट को करीब 90 सीट तो अजीत पवार गुट को 40 से 50 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में 23 सीटों पर फंसा पेच। 288 में से 255 सीटों पर सहमति बनी। उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ेंगे। सीएम शिंदे के खिलाफ उतरेंगे केदार दिघे। झारखंड में बीजेपी के सहयोगी दल आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने अमित शाह से मुलाकात की। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने राज ठाकरे से की मुलाकात। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे हुई मीटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को झटका। स्टार प्रचारक ममता भुइया ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। एसपी ने ममता को छतरपुर से उम्मीदवार बनाया। झारखंड चुनाव के लिए जेएमएम ने जारी किए 5 उम्मीदवारों के नाम। गोमिया से योगेंद्र प्रसाद, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव को उम्मीदवार बनाया गया। एनसीपी शरद गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अजीत पवार की पार्टी में घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के नॉमिनेशन को लेकर बोला बड़ा हमला। कहा, कमाई के मामले में गांधी परिवार के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग। प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 12 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई। प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन को लेकर बीजेपी का हमला सामने आया। प्रदीप भंडारी बोले, प्रियंका के नामांकन से साफ है कि वाड्रा परिवार गलत सोर्स से कमाई कर रहा है। कांग्रेस ने असम की एक और, कर्नाटक की 2 और विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को तीनों सीटों पर वोटिंग होगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की खस्ताहाल सड़क का वीडियो जारी कर आतिशी सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, दिल्ली के लोग नर्क की जिंदगी जीने के लिए मजबूर। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई मौत पर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। शक्ति सिंह बोले, जेडीयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड। शराब कांड के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच हमले तेज। अब नीरज कुमार ने आरजेडी का किया नामकरण। कहा, आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात। 5 साल बाद दोनों नेता मिले। पीएम मोदी ने एलएसी पर समझौते का किया स्वागत। कहा, विश्व शांति और स्थिरता के लिए भारत चीन का साथ बेहद जरूरी। यमुना के प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासत तेज। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने लगाई डुबकी। आतिशी और केजरीवाल को चुनौती दी। दिल्ली में यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला झाग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यमुना नदी में प्रदूषण कम होने का किया था दावा। यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी ने आतिशी सरकार पर निशाना साधा। आरपी सिंह बोले, सीएम आतिशी को सिर्फ राजनीति करनी आती है। दिल्ली में सुबह 7 बजे से हवा बेहद जहरीली। 300 के पार दर्ज किया गया AQI। कर्नाटक के बेंगलुरु में इमारत में जो हादसा हुआ, मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई। रेस्क्यू के दौरान 7 और शव बाहर निकाले गए। बेंगलुरु हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। हादसे में मृतक के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेहरौली में पदयात्रा की। वक्फ बिल पर समिति में शामिल बीजेपी सदस्यों ने स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी को लोकसभा से निलंबित करने की मांग की गई। एआई समिति ने रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, भारत तेजी से दुनिया के लिए इनोवेशन का बड़ा हब बन रहा है। झारखंड के धनबाद में बोकारो इंटर स्टेट चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान कार से करीब 72 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। झारखंड के दुमका में चेकपोस्ट पर गाड़ी से 1,80,000 रुपए बरामद। पूछताछ अब भी जारी।
दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी गेट पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिए जलाए, भारत माता की जय और श्री राम के नारे भी लगाए। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली कार्यक्रम में विवाद पर जामिया प्रशासन ने जारी किया बयान, कहा प्रायोजित थी पूरी घटना, केस दर्ज, जांच जारी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी इसमें खारिज कर दी है। अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ की अवैध वसूली मांगने वाला आरोपी धर दबोचा गया, मुंबई के वर्ली से गिरफ्तार हुआ। मध्य प्रदेश के शहर डोल में तेंदुए के अटैक का लाइव वीडियो सामने आया। खितौली के शोभा घाट में पिकनिक मनाने गए लोगों पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक मदरसे में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के सिरोही में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार नाले में गिरी जिसकी वजह से मां बेटे समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने गैर कश्मीरी को गोली मारी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला मजदूर जख्मी भी हुआ। पंजाब के अमृतसर में गैंगस्टर और पुलिस के बीच एनकाउंटर में एक और आरोपी जख्मी हो गया। सोडा कारोबारी के घर पर आरोपियों ने फायरिंग की थी। इंदौर में मानसिक विक्षिप्त महिला का रेप किया गया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जांच जारी। यूपी के बागपत में बंधक बनाकर पीटने का मामला, बैटरी चोरी के आरोप में दबंगों ने की पिटाई, वीडियो वायरल। यूपी के ललितपुर में प्राथमिक विद्यालय में बच्चियों से बेड टच, आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज। गरियाबंद पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 16 अक्टूबर को लापता लड़की की हत्या की गई थी। यूपी के बहराइच में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, पिछले 25 दिनों में पकड़े जा चुके हैं 8 तेंदुए। यूपी की मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश पर दहशत फैलाने की नीयत से सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो अपलोड करने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में संदिग्ध हालत में 2 लड़कों की मौत, परिजनों ने जहरीली शराब मौत की वजह बताई। यूपी के हरदोई में 5 दिनों से लापता छात्र के शव के अलग अलग टुकड़े मिले, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकवादी हमले में शामिल आतंकी का फोटो जारी किया गया, तलाश जारी। यूपी के बलिया में जीआरपी ने अवैध कारतूसों से भरी एक बड़ी खेप पकड़ ली है। लकड़ी के ट्रॉली बैग से 750 अवैध कारतूस बरामद किए गए। यूपी के जौनपुर में गला गोदाम में चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्यूशन में लेट पहुंचने पर एक टीचर ने छात्र को पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के कासगंज में अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल, दहशत फैलाने के लिए बनाई गई ये वीडियो। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मूक बधिर युवक के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, रिश्तेदार के घर के बाहर पेशाब करने का आरोप। बिहार के दरभंगा में जिला परिषद प्रतिनिधि का ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो चुका है। हरियाणा के रेवाड़ी में दिन दहाड़े घर में चोरी की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की उनकी पत्नी ने की पिटाई, 1 घंटे तक ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चला। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में विवाद, पत्थरबाजी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के इटावा में फास्ट फूड का ऑर्डर कार में देने से मना करने पर रेस्टोरेंट संचालक की पिटाई, आरोपियों में एक पुलिस सिपाही भी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इमिग्रेशन सेंटर पर लड़के ने 9 राउंड फायरिंग की, सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल। एमपी के खरगोन में इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने एक इंजीनियर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। जयपुर में अवैध रूप से रह रहे 12 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई, कई संदिग्ध बांग्लादेशी पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज उनके जब्त कर लिए गए हैं, जांच जारी। जोधपुर में रीट पेपर लीक के 2 सूत्रधार गिरफ्तार, दोनों सब इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक में वांटेड थे। यूपी के शाहजहांपुर में त्योहार से पहले पकड़ा गया मिलावटी मिठाई बनाने का कारखाना, सिंथेटिक दूध के मावा से मिठाई बनाए जाने का आरोप। आज ओडिशा के तट से टकरा सकता है तूफान दाना, 6 राज्यों में हो सकता है तूफान का असर, 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में दाना तूफान का दिखने लगा असर, मौसम में बदलाव के साथ समंदर में तेज हुई लहरें। मौसम विभाग के मुताबिक दाना तूफान का 6 राज्यों में दिखेगा असर, ओडिशा पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। ओडिशा की तरफ तेजी से बढ़ रहा दाना तूफान, लैंडफॉल से पहले तेज हुई हवाएं, तटीय इलाकों से निकाले गए 3 लाख लोग।
आतंकी हमले के जवाब में तुर्की ने 2 इस्लामिक देशों पर बरसाए बम। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने सीरिया और इराक में 30 आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया। तुर्की की राजधानी अंकारा में 26/11 जैसा आतंकी हमला, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को बनाया निशाना, 10 लोगों की जान गई, 2 आतंकी ढेर हुए। इजरायल और लेबनान के बीच तेज हुए हवाई हमले, लेबनान के ऊपर धुएं के बादल छाए। इजरायली सेना ने दावा किया हिजबुल्लाह ने लेबनान की एक मस्जिद में ग्रेनेड लॉन्चर और मिसाइलों का बड़ा जखीरा छिपा रखा है। इजरायल ने एयर स्ट्राइक में लेबनान में हिजबुल्लाह के बनने वाले नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को भी ढेर कर दिया। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिण इलाके में एक इमारत पर मिसाइल अटैक किया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हाइफा खाड़ी की तरफ दागे गए 20 से ज्यादा टारगेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजरायल की तरफ से मध्य गाजा पर अटैक किया गया, जिसमें 2 लोगों की जान गई। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास। दोनों देशों की सेना के बीच 3 दिन तक हुई वॉर एक्सरसाइज।